Hello students, I am TP Dubey from Mastermind Public Higher Secondary School, Hathwas Piparia. Now I want to explain you the sentence and the kind of sentences. Students, sentence के बारे में आप जानते हैं. Sentence is a group of words that gives us complete sense. हम सभी जानते हैं शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है वो सेंटेंस कहलाता है. लेकिन सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आज हम यहाँ से समझेंगे. तो देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. हम जब यहाँ देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तो हम पाते हैं कि 5 प्रकार के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव माने इसके अंतर्गत स्टेटमेंट होता है. स्वीकारात्मक कहते हैं इसको. स्वीकारात्मक कथन को हम असर्टिव के नाम से जानते हैं. सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम अगर हमने नहीं देखा तो आज हम इसमें ये जानेंगे कि क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस. फोर्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. स्टूडेंट्स, इसमें से असर्टिव सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस when we give some facts or to describe events or things whether negative or positive we use assertive sentence. इसका अर्थ है कि जब हम कुछ तथ्य या कुछ दावों को या वर्णन या घटनाओं का वर्णन करते हैं या कुछ बातों का जिक्र करते हैं, चाहे वह नेगेटिव हो यानी नकारात्मक हो या पॉजिटिव हो या सकारात्मक हो, तब हम ऐसी दशा में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं. स्टूडेंट्स, अभी हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में देख रहे हैं. यहाँ पर कि हमने ये देखा कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. तो पहला रिपीट करते हैं अपन. पहला है असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी. आइए सेकेंड इंटेरोगेटिव के बारे में जानने से पहले ये असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ से देखते हैं और उनका जिक्र करते हैं. स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर दिए हैं सेंटेंस के. तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर इस प्रकार से हैं. देखिए, आपको पहला स्ट्रक्चर दिखाई देगा यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट. थर्ड वाला देखेंगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब फोर्थ ओ सी. फोर्थ देखें, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, वर्ब थर्ड ओ सी. फिफ्थ, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ओ सी. सिक्स्थ वाला देखेंगे हम यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट. सेवंथ, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट. एट्थ देखेंगे हम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब फोर्थ. नाइन्थ स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड. टेंथ, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इनमें कुछ
OC, S बराबर होता है सब्जेक्ट, S बराबर सब्जेक्ट होता है, V वर्ब है, OC, O माने ऑब्जेक्ट है और C माने कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां हमने देखा कि सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्ट्रक्चर हम देखा हमने कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। आइए अब हम असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पर एग्जाम्पल। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर असर्टिव के स्ट्रक्चर के अनुसार एग्जाम्पल दिए हैं। उन एग्जाम्पल को आप देखिए और यहाँ से समझिए। अभिषेक हैज डन हिज MBBS फ्रॉम कोलकाता। ये आपने जो स्ट्रक्चर आपको दर्शाए गए हैं, अभी दिखाए गए हैं, उस स्ट्रक्चर के आधार पर आप जब टैली करेंगे तो आपको पता लगेगा किस स्ट्रक्चर का ये सेंटेंस है। सेकेंड है गुड्डू वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहां पर भी हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड। स्ट्रक्चर क्या लगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड। यहां स्ट्रक्चर लगा था अभिषेक, अभिषेक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वर्ब की जगह यहां हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड। यहां वर्ब डू का वर्ब थर्ड क्या होता है? डू, डिड, डन। यहां डन लगा हुआ है। यहां देखेंगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब फोर्थ। चंदन में बी, में मॉडल है, मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब फोर्थ का प्रयोग किया गया। यहां मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब फोर्थ का प्रयोग किया गया। यू शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। ये शुड हैव जो है ये मॉडल है, यहां पर शुड मॉडल है, दिया है आपको। फिर ही इज सब्जेक्ट है ही, और यहां पर इज क्या है? वर्ब है। यहां ये जो मेन वर्ब है ये फोर्थ है, मेन वर्ब फोर्थ में ING होता है, और यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अफर्मेटिव के हैं, इन्हें असर्टिव के अंतर्गत रखा गया। असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल हैं, तो स्टेटमेंट भी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये कथनात्मक वाक्य हैं, इसको हम पॉजिटिव की तरफ रखते हैं। और अब नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो जल्दी से समझ में आ जाते हैं, और दूसरे वो जो दिखते ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि वो नेगेटिव नहीं है लेकिन वो नेगेटिव होते हैं। आइए अब हम उन नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने असर्टिव के अंतर्गत पॉजिटिव देखा, अब हम देखते हैं नेगेटिव। तो असर्टिव के अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। नेगेटिव में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस जो नेगेटिव होते हुए भी हमें लगता नहीं कि ये नेगेटिव है, लेकिन वो होते हैं। अब चूंकि वाक्य को नेगेटिव केवल नॉट के माध्यम से ही नहीं बनाया जा सकता, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से अपन नेगेटिव बना लेते हैं। यहाँ देखें, दे नेवर कम इन टाइम, यहाँ नेगेटिव के लिए नेवर का प्रयोग किया गया है। सेकेंड, आई हार्डली गो देयर। हार्डली मीन मुश्किल से, माने मैं, ये नेगेटिव है। आई हार्डली गो देयर मीन क्या होता है? मैंने मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ, मैं मुश्किल से जाता हूँ, मैंने क्या, मैं जाता ही नहीं हूँ। आई हार्डली गो देयर, यहाँ हार्डली जो है वो नेगेटिविटी को बता रहा है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये जो सेल्डम है इसका जो अर्थ होता है वो तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ऐसा अर्थ होता है। लेकिन यहाँ सेल्डम का मतलब क्या है? नहीं कहाँ से आया? तो सेल्डम माने होता है यदा कदा, कभी कभार, माने बिल्कुल नहीं। आई हैव नो मनी, अगर हम
नाउन के पहले नेगेटिव वर्ड यूज करना चाहते हैं तो नॉट का यूज नहीं करते, नाउन के पहले नो का यूज होता है। तो आई हैव नो, यहाँ नो आपको दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज अराइवल, यहाँ भी नो आपको दिखाई दे रहा है। यू कैन सी नो हेयर, you know, now you are watching me, so no is writing on the whiteboard, no. Now the never, hardly, seldom, no, all the sentences are negative here. Students, we have already studied just now what is the assertive sentence. So we have seen and you have watched, assertive sentence is that when we need to, you know, when we need to describe things or fact or to give some facts, then we use assertive sentence. जब हमें किसी तथ्य को या किसी घटना का ब्यौरा देना पड़ता है तो हम उस दशा में असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आपका सेकेंड जो है सेंटेंस, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, असर्टिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव। आइए अब हम इंटेरोगेटिव की तरफ, क्या होते हैं आखिर इंटेरोगेटिव, व्हाट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आज हम उसका अध्ययन करते हैं। हम सेकेंड जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। When we need to ask some questions to someone, when we need to ask some questions, we use interrogative sentence. Students, जब हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ती है तो उस दशा में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, तो यहाँ कहेंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। टू काइंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? यस ऑब्लिक नो क्वेश्चन, सेकेंड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, ये कौन से क्वेश्चन है, और WH डैश ये क्वेश्चन कौन से हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। अगर हम देखेंगे फार्मूला देखेंगे अगर यस नो क्वेश्चन का, तो हम पाएंगे इसमें हम सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलियरी वर्ब रखते हैं। वी पुट ऑक्सिलियरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट एंड वी मेक। नाउ लेट्स सी द फार्मूला ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस OW। यहां पर OW का मतलब है अदर वर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OW? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ OW इज अदर वर्ड। इसके आधार पर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम उन सेंटेंस को ए नंबर के ग्रुप में रखेंगे, यस नो इनके इस दशा में रखेंगे। आइए वो सेंटेंस का अपन जिक्र करते हैं, उन्हीं को आप यहाँ पर समझेंगे। लेट्स सी हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, नाउ लुक हियर, फर्स्ट सेंटेंस है डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर। तो यहाँ हमने जो ऑक्सिलियरी वर्ब है डू सब्जेक्ट के पहले लिखा, ये रखा हुआ है। वी पुट
डू बिफोर सब्जेक्ट, डज ही स्मोक, यहां डज पहले दिया हुआ है, इसका हिंदी होता है डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, क्या तुम कोई अखबार पढ़ते हो, तो निश्चित तौर पर उत्तर मिलेगा हाँ या ना। तो यस और नो जो वहां पर लिखा हुआ है आपने देखा है, यस नो का मतलब क्या है? यस नो से मतलब है जब आप ऑक्सिलियरी वर्ब को साथ में लेकर कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर जो है वो भी यस नो में आता है। तो डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, जब आप किसी से कहेंगे तो निश्चित तौर पर यस या नो में आंसर आएगा। सेकेंड है डज ही स्मोक, अगर आप इसको क्वेश्चन करेंगे तो यस और नो में उत्तर आएगा। इज दैट योर पेन, इज ऑक्सिलियरी है, इज दैट योर पेन, तो यहां पर यस या नो में आंसर आएगा। यहां भी देखिए मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है और यहां देखेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश, अगर है तो यस और नहीं है तो नो। इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव का यस नो क्वेश्चन वाला फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला देखते हैं WH क्वेश्चन वाला, लेकिन इससे पहले WH क्वेश्चन जो है रूट है वो कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, इन रूट देयर आर 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स। अगर हम मूलतः देखें तो 9 जो हैं वो क्वेश्चन वर्ड हैं जिन्हें WH वर्ड के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट वन इज हु, WHO हु। सेकेंड वन इज WHOM whom। थर्ड whose, WHOSE। फोर्थ what, WHAT what। फिफ्थ WHICH which। सिक्स्थ WHERE where। नेक्स्ट WHERE, रिपीट है HOW how and WHENON। देखिए क्योंकि बेसिक क्वेश्चन वर्ड हमने यहां देखा है तो बेसिक क्वेश्चन वर्ड है हु, whom, whose, what, which, where, why, when, how, ये बेसिक है। और दूसरा होता है फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत यहां देखते हैं तो हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, एट व्हाट टाइम्स, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, एट व्हाट प्लेस, विच काइंड ऑफ, विच टाइप ऑफ, इस प्रकार से फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड बनते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आज अपने इस वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस देखा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अभी इसके एग्जाम्पल रह गए हैं जिनको अपने को नेक्स्ट वीडियो में देखना है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। वॉच मी अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब इफ यू लाइक।